लेव व्यवस्था अध्याय 9। 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इस्राएली पुरनियों को बुलवाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। लेव व्यवस्था 9 पहला और दूसरा पद। हारून की सेवकाई का समय आ गया था, इसलिए पहले उसे पाप बलि के लिए बछड़ा चढ़ाना था और होम बलि के लिए एक मेढ़ा। इस्राएलियों से ये कह कि तुम पाप बलि के लिए एक बकरा और होम बलि के लिए एक बछड़ा और एक भेड़ का बच्चा लो, जो 1 वर्ष के हो और निर्दोष हो, और मेल बलि के लिए यहोवा के सन्मुख चढ़ाने के लिए एक बैल और एक मेढ़ा, और तेल से सने हुए मैदे का अन्न बलि भी ले लो, क्योंकि आज यहोवा तुमको दर्शन देगा। ले व्यवस्था 9 3 और 4 पद। इस तरह वो सब बलि की विधियों के अनुसार चला। उसने केवल दोष बलि को छोड़ दिया था। हारून ने सारी बलियां अर्पण की और विभिन्न पशु, जैसा उसको बताया गया था कि ये सब परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाने थे, इसलिए जैसा मूसा ने आज्ञा दी थी वे सब कुछ मंडप के सामने लेकर आए। कहने का अर्थ यह है कि हारून सीख रहा था और जिस जिस वस्तु की आज्ञा मूसा ने दी उन सब को वे मिलाप वाले तंबू के आगे ले आए, और सारी मंडली समीप जाकर यहोवा के सामने खड़ी हुई। ले व्यवस्था 9वीं अध्याय 5वीं पद। तब मूसा ने हारून को निर्देश दिए और उसने वैसा ही किया। मूसा एक एक करके बलि की विधियां और विधान उसको सिखा रहा था। अतः उन्होंने सबसे पहले पाप बलि, फिर पवित्र करने की बलि, फिर मेल बलि और अंत में होम बलि तथा अन्न बलि चढ़ाई। तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलि को चढ़ाकर वो नीचे उतर आया। ले व्यवस्था 9 का 22। उसने अंदर जाकर परमेश्वर के सन्मुख बलि चढ़ाई। अब हारून ने इस्राएल की प्रजा को जो बाहर खड़ी थी आकर आशीष दी। इस तरह हम याजक के 2 कार्यों को देखते हैं। लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाना, क्योंकि वे परमेश्वर के सन्मुख नहीं आ सकते थे। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से जुदा कर दिया है। इसलिए यदि पुराने नियम की वाचा के अनुसार मैं परमेश्वर के नजदीक जाना चाहता था तो मुझे याजक के पास बलि लेकर आना होता था, और वो मेरे स्थान पर उस बलि को लेकर परमेश्वर के सन्मुख जाता था। जब वो परमेश्वर के पास से लौटता तो परमेश्वर की ओर से मुझे आशीष देता था। आगे चलकर लेव व्यवस्था में हम उस आशीष के बारे में पढ़ेंगे जो परमेश्वर की ओर से लोगों को मिलती थी। हारून बाहर आया कि लोगों को परमेश्वर की आशीष दे, क्योंकि अब वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बलि चढ़ाने के बाद वो बाहर आया कि लोगों को आशीष दे, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिनिधि था। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए और निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। ले व्यवस्था 9:23 पद। मूसा उन्हें बताता था, तुम आज परमेश्वर का तेज देखोगे। सब काम जिसके करने के लिए यहोवा ने आज्ञा दी है तुम उसे करो, और यहोवा की महिमा का तेज तुमको दिखाई पड़ेगा। और परमेश्वर का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। किस रूप में, कैसे, हमें नहीं पता। वो सब सचेत और सतर्क हो गए, क्योंकि परमेश्वर का तेज उन्हें दिखाई दिया। और यहोवा के सामने से आग ने निकलकर चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा मारा और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। ले व्यवस्था 9 का 24। वेदी पर लकड़ियां रखी जाती थी
और लकड़ियों के ऊपर मांस के टुकड़े तथा चर्बी रखे जाते थे। तब परमेश्वर की आग आकर लकड़ी को जलाती थी और बलि की वस्तुएं भस्म हो जाती थी। लोग ये चमत्कार देखकर चिल्लाने लगे और मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया। लेव व्यवस्था अध्याय 10। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। लेव व्यवस्था 10 का पहला पद। इस उत्साहवर्धक क्षणों में जिस समय भावनाएं ऊंचाई पर थी, लोग आनंदित थे। उन्होंने परमेश्वर का चमत्कार देखा था। उन्होंने परमेश्वर की आग को ऊपर से उतरते और बलि को भस्म करते देखा था। उन्होंने परमेश्वर की महिमा देखी थी। हारून के दो पुत्रों ने इन भावनात्मक क्षणों में अपने अपने धूपदान में आग भरी और उसमें धूप डालकर परमेश्वर के सन्मुख धूप देने को चले, ऊपरी आग लेकर, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। ये तो रुचिकर है कि परमेश्वर हमसे आराधना चाहता है, परंतु परमेश्वर ने उसकी आराधना करने के मार्ग निर्धारित किए हैं। मैं अपनी इच्छा से किसी भी पुराने तरीके से परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। यदि मुझे परमेश्वर के पास आना है तो परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग निर्धारित किए हैं। यदि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है तो परमेश्वर ने आराधना करने के मार्ग निर्धारित किए हैं। ये मेरी पसंद से नहीं है। यहां वे दोनों उस मार्ग पर चले जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी कि तुम ऊपरी आग लेकर इस स्थान पर धूप जलाओ। ये सब कुछ उन्होंने अपनी पसंद से किया। भावनात्मक दृश्य था, क्योंकि सभी अत्यधिक उत्साहित थे। लोग चिल्ला रहे थे। वे दोनों वास्तव में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे याजक थे। हो सकता है कि वे अपने महत्व दिखाना चाहते हो। सब उत्साहित होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है, इसलिए शायद वो लोगों की नजरों में आना चाहते थे। जब उन्होंने अपने धूप दानों में आग के ऊपर धूप डाली और धुआं उठा, परमेश्वर की आग ने प्रकट होकर उन दोनों को मार डाला। मूसा ने कहा, ये वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए वो अलग किए जाए और परमेश्वर मनुष्यों द्वारा महिमान्वित हो। सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। लेवी व्यवस्था 10 का 3। शायद वे इस समय परमेश्वर की महिमा की चोरी करना चाहते थे। शायद इस अवसर पर वे लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर करना चाहते थे। ये दुखदाई है कि परमेश्वर के सेवक परमेश्वर सृष्टिकर्ता से अधिक महत्व प्राप्त करें, या परमेश्वर के सेवक स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करें। हमें संसार के सन्मुख मसीह को प्रकट करने वाला दर्पण बनना है। दर्पण तभी अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है जब वो गंदा होता है। आप वास्तव में दर्पण पर कभी नहीं ध्यान देते जब तक कि उसमें लहर न हो या वो गंदा न हो। जब भी आप दर्पण देखते हैं, स्वयं को देखते हैं। दर्पण पर आपका ध्यान तभी जाता है जब वो खराब हो। हमें मसीह यीशु की प्रतिछाया होना है, दर्पण जो उसकी महिमा को संसार पर प्रकट करे। यदि लोग मेरी ओर आकर्षित होते हैं या मुझे देखते हैं या उनका ध्यान मेरी ओर होता है, तो इसका अर्थ है कि कुछ गंदा है, कोई विकार है या कुछ गलत है। मुझे अपनी ओर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए। ये दुख की बात है कि बहुत से सेवक अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं समझता हूं शायद हम सब कभी न कभी इसके दोषी रहे हैं, और सबसे अधिक मैं। यदि मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है तो मुझे उसी मार्ग से आना चाहिए जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन
मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। इसलिए आप या कोई और चीज कितनी पवित्र है, मुझे अंतर नहीं पड़ता। यदि आप परमेश्वर के पास निर्धारित मार्ग यीशु मसीह के द्वारा नहीं आते, तो आप कभी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। आप अपने विचारों में कितने भी आदर्शवादी क्यों न हो, परमेश्वर तक पहुंचने में कैसे भी विश्वासी क्यों न हो, आप उस तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप निर्धारित मार्ग यीशु मसीह के द्वारा नहीं आते। यीशु ने कहा, मार्ग मैं हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। हारून के पुत्र लोगों का ध्यान परमेश्वर से हटाकर अपनी ओर आकर्षित करने के दोषी थे। उनका कार्य संकट से पूर्ण था। तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उज्जिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इत्तमार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। परंतु वो इस्राएल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु है, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करे, और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर न जाना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू वो तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो, ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में ये विधि प्रचलित रहे, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। लेवी व्यवस्था 10:4-10। इसलिए हारून को सार्वजनिक तौर पर अपने पुत्रों के लिए विलाप नहीं करना था। ऐसा न हो कि परमेश्वर उसे भी मार डाले, क्योंकि जो परमेश्वर ने उसके 2 पुत्रों के साथ किया था वो ठीक था। हारून का लोगों के सामने विलाप ये दर्शाता था कि परमेश्वर ने ठीक नहीं किया। एक और चेतावनी, जब जब तू वो तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए, तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो, न और किसी प्रकार का मद, और मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर भी ना जाना, क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। अतः जब तक तेल तुम पर लगा हो वही रहना होगा। परंतु जो चेतावनी दी गई थी कि दाखमधु या और कोई मद न पीना, वो इसलिए था कि जब तुम परमेश्वर की सेवा करो, तुम्हारा विवेक संतुलित हो और आप शुद्ध और अशुद्ध और पवित्र अपवित्र में अंतर कर सको। यह शायद एक इशारा है कि हारून के पुत्रों के पास जो ऊपरी आग थी वो वास्तव में मदहोशी थी, और इसलिए वो उत्तेजक थे और अपने कार्यों में अंतर नहीं कर पाए, क्योंकि वे दाख मधु पिए हुए थे। उन्होंने ठीक रीति से परमेश्वर को प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, और यही कारण था कि वे मार डाले गए। नीति वचन में हम लेमुएल राजा के बारे में पढ़ते हैं। दाख मधु राजाओं के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे न्याय दूषित हो सकता है। वो स्वाभाविक मनाही को हटा सकता है। वो सोचने की शक्ति को कम कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसकी आराधना करो या उसकी सेवा करो, तब आपका मन एकदम साफ होना चाहिए। वो नहीं चाहता कि आप किसी झूठे उत्तेजना के अधीन रहो। अब परमेश्वर मनुष्य को किसी स्थिति में भी स्वीकार करता है। हमने देखा है कि परमेश्वर ने उन बच्चों पर
जो बहुत एलएसडी नशे की गोलियां लेते थे या अन्य नशा करते थे, उनमें अद्भुत चमत्कार किए हैं। हमने देखा है परमेश्वर ने उन्हें पकड़ा और व्यवहार किया, उन्हें सही मार्ग पर लाकर शुद्ध किया और उन्हें अपनाया। परंतु बहुत से लड़के हैं जो आज रात भी मधुशाला में बैठे हैं, तो भी रोते हैं और कहते हैं कि वो कितने भयानक है और उन्हें परमेश्वर की कितनी अधिक आवश्यकता है आदि। अब कल भी वे यहां होंगे, परंतु अपने पुराने रूप में कोसते हुए। उन पर नशे का प्रभाव था, इस कारण उनका पश्चाताप हृदय से सच्चा पश्चाताप नहीं था। वो वास्तव में सूझबूझ का पश्चाताप नहीं था, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके सामने आए, तब आपका मस्तिष्क पूरी तरह सचेत हो। वो चाहता है कि जो आप कर रहे हैं उसका आपको बोध हो। परमेश्वर कहता है, आओ हम मिलकर विचार करें। वो चाहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे सोचें, तर्क करें और अंतर को पहचानें। दाऊद प्रशंसा के विषय में कहता है, आओ उसकी प्रशंसा हम समझ के साथ करें। बहुत बार मैं सोचता हूं, लोग परमेश्वर की स्तुति विवेक से नहीं, मुंह से करते हैं। धन्य परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु की प्रशंसा हो, धन्य यीशु, हालेलुया आदि बातें। आप मुंह से तो स्तुति कर रहे हैं, परंतु आपका मन कहीं और है। ऐसी प्रशंसा व्यर्थ और अर्थहीन है। ये वास्तव में परमेश्वर का ठट्टा करना है। यदि आप मेरे पास आकर बातें करना आरंभ करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आपका मन कहीं और है, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका सोचा विचारा सा नहीं लगता है, तो ये मेरा अपमान है। आप परमेश्वर के साथ भी ऐसा करते हैं। धन्य परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु की प्रशंसा हो, धन्य यीशु, हम गाने भी गाते हैं, परंतु हमारे मन भटक रहे होते हैं कि कल क्या होगा। तो भी हम धन्य परमेश्वर, हालेलुया, प्रभु की प्रशंसा हो कहते रहते हैं। ये परमेश्वर का अपमान है। वो चाहता है कि आपका मस्तिष्क सचेत हो। आंखें बंद करके प्रार्थना करना बड़ा अच्छा है, परंतु कभी कभी मैं सोचता हूं कि आंखें खोलकर प्रार्थना करना अच्छा है। मुझे कुर्सी में बैठकर परमेश्वर से बात करना अच्छा लगता है, मानो वो भी कमरे की एक कुर्सी पर बैठा है और मैं उसे अपनी व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं। हमारी प्रार्थना बड़ी उलझल भरी होती है। हमारी प्रार्थना की आवाज और शैली अलग ही होते हैं। हम तू से आप पर आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को अधिक सम्मान देते हैं। हम अपनी आवाज में कप कपाने लगते हैं और स्वर को लंबा खींचते हैं। ओ परमेश्वर, तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया और अपने सामर्थी हाथ से समुद्र की रचना की, और अब हम तेरे पास आते हैं। इस प्रकार हम अपनी प्रार्थना की शैली से प्रभाव एवं आत्मिकता उत्पन्न करना चाहते हैं। क्या हो यदि तुम्हारे मित्र तुम्हारे पास आए, ओह डॉक्टर, मुझ में रोग के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और आप सोचते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। तो भी लोगों की प्रार्थना में विशेष स्वर ध्वनि होती है जो अर्थहीन है। जहां तक प्रार्थना का प्रश्न है, मैं सोचता हूं परमेश्वर के साथ बुद्धिमानी से बात करना महान है। सोचे कि जो कुछ आप कह रहे हैं, क्या निश्चय है कि वो उसे सराहेगा। इसलिए परमेश्वर स्वच्छ मस्तिष्क चाहता है। दाखमधु और अन्य मद न पीने की चेतावनी। यह रुचिकर है कि नए नियम में इन लोगों को, चर्च के अगुए धर्माध्यक्ष को दाखमधु या मद नहीं देनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा यह पीढ़ी दर पीढ़ी याजकों में होना चाहिए, और यही बात चर्च में है। चर्च का पादरी या अगुए को दाखमधु या मद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपना विवेक स्वच्छ रखना है। पौलुस प्रेरित कहता है, सब वस्तुएं मेरे लाभ की तो है, परंतु मैं किसी के अधीन न रहूंगा।
मैं मसीह में अपनी स्वतंत्रता को इस तरह प्रयोग न करूंगा कि किसी चीज में इतना लिप्त हो जाऊं कि वो मुझे अपने अधिकार में ले ले या अपनी शक्ति के अधीन कर ले। निश्चय ही मैं कुछ भी करने को स्वतंत्र हूं, निश्चय ही वो मेरे लाभ की है, परंतु ऐसा करना मेरे लिए मूर्खता होगी, क्योंकि वो मुझे अपने प्रभाव के नीचे ले सकती है। यदि मैं किसी भी प्रकार के नशे के अधीन हूं, तो मेरा मन मस्तिष्क स्पष्ट नहीं है। इसके लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। मसीह में मेरी स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिसकी मुझे सावधानी पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अपनी स्वतंत्रता को हम सहज ही बंधुआई में ले जाते हैं। आदम की ओर देखें, निश्चय ही उसे फल खाने की स्वतंत्रता थी, परंतु ऐसा करने से उसने स्वयं को बंधुआई में डाल दिया। उसने अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग किया कि वो फिर स्वतंत्र नहीं रह गया। ये आपके लिए भी संभव है कि आप स्वतंत्रता को ऐसे प्रयोग करो कि स्वयं को बंधुआई में डाल दो, तो आप बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि आप दास बन गए। परमेश्वर ने कहा कि उसको स्वच्छ मस्तिष्क चाहिए, जिससे कि वो पवित्र और अपवित्र में अंतर कर सके, ताकि वो इस्राएल की संतान को वो सब विधियां बता सके जो उसने मूसा के द्वारा कही थी। फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजर से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि वो परम पवित्र है, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ। वो तो यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। और हिलाई हुई भेड़ की छाती और उठाई हुई भेड़ की जांग को तुम लोग, अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि मैं इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे लड़के बालों का हक ठहरा दी गई है। ले व्यवस्था 10:12-14 पद। अतः हारून और उसके पुत्रों ने वही किया जो मूसा ने आज्ञा दी थी। जब हम ले व्यवस्था के 11 अध्याय में जाते हैं, वहां परमेश्वर ने उन्हें खाने की व्यवस्था दी है। कौन कौन से जानवर को खा सकते हैं और कौन कौन से नहीं। फिर स्त्रियां का प्रसव के बाद उनके शुद्ध होने के नियम, फिर कोड़ियों के शुद्धिकरण आदि और अन्य मनोरंजक विधियां हैं। एक रोचक पुस्तक है नन ऑफ दीज डिजीजेस, अर्थात इनमें से कोई भी बीमारी नहीं। इसके लेखक डॉक्टर मैक्सवेल है। मेरी समझ में ये पुस्तक खाने पीने के नियम देती है। ये नियम वैसे ही है जैसा परमेश्वर ने इस्राएल वंशियों को दिए थे। यदि वे उनका पालन करेंगे तो उन पर वे बीमारियां जो मिस्रियों पर आई थी नहीं आएगी। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। ये पुस्तक परमेश्वर द्वारा दिए गए भोजन के नियम और शुद्धता के नियमों की बुद्धिमानी को प्रमाणित करती है। परमेश्वर आपके सुंदर स्वास्थ्य में रुचि रखता है। हम उल्टा सीधा खाना खाएं और परमेश्वर से स्वस्थ रहने की प्रार्थना करें तो ये बात तर्कहीन लगती है। हम बाइबल स्कूल से घर लौटते समय बाजार में रुककर 1 गैलन आइसक्रीम, मलाई, चॉकलेट और केले खरीद लेते थे। घर पहुंचकर मैं केले और मलाई को फेंटकर आइसक्रीम के साथ परोसता था। अब वे कहते, प्रार्थना कौन करेगा? मैं उनसे कहता, क्यों मजाक करते हो? आपका विवेक कैसा कह सकता है कि परमेश्वर इसे आशीष दे? खाओ और भुगतो। ये जानते हुए कि आपके लिए कोई वस्तु भली नहीं है, तो आप उसके लिए परमेश्वर से आशीष ना मांगे। हम में कुछ मूर्ख ऐसे भी हैं जो अपने शरीर को उल्टे सीधे व्यंजनों से भरते रहते हैं और परमेश्वर से बल एवं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। अगले अध्याय में
हम भोजन संबंधी नियमों और उत्तम भोजन के महत्व को देखेंगे। परमेश्वर उनके स्वास्थ्य और भोजन में रुचि रखता था। मेरे विचार में हमें ये बड़ा रुचिकर लगेगा। क्या आप खुश नहीं कि आप पुराने नियम की वाचा के अधीन नहीं हो? आज यीशु मसीह के कारण विधि विधान और अन्य सब बातें समाप्त हो गई हैं। हम निर्भय होकर स्वतंत्रता से परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हैं। हमें याजक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। हम अनुग्रह के आसन के पास सीधे आ सकते हैं कि दया प्राप्त करें। यीशु ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए मार्ग तैयार कर दिया है। ले व्यवस्था हमें यीशु मसीह के कार्य को अधिक अधिक सराहना सिखाती है, क्योंकि वही हमारा संपूर्ण एवं परिपूर्ण बलिदान है। मेल बलि, अन्न बलि, होम बलि, पाप बलि, दोष बलि, वही सब कुछ है। उसका एक सिद्ध बलिदान के द्वारा उसने संपूर्ण व्यवस्था पूरी कर दी और आप में से प्रत्येक के लिए सीधे परमेश्वर के पास आने की व्यवस्था कर दी। कितना महान, कैसा अद्भुत! परमेश्वर आपके साथ हो, आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। परमेश्वर आपको मसीह यीशु में सुहाना समय प्रदान करे। उसके साथ संगति करते समय आप अपने जीवन में उसकी महिमा का अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करें। मैं मानता हूं कि परमेश्वर एक बार फिर से अपने लोगों पर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। काश वो हमें अपना प्रेम और अनुग्रह प्रदान करे और आप उसके साथ चलते हुए बल और आशीष प्राप्त करें। यीशु के नाम से आमीन।